राजनाथ जी, एक बात अब इससे जुड़ी मैं आपसे आपके मंत्रालय से और पूछ लेता हूँ। राहुल गांधी लगातार कहते हुए जा रहे हैं और बाकी लोगों का कहना है कि जो अग्निवीर स्कीम है उसको उठा के वो डस्टबिन में डालने वाले हैं। इसी दौरान सेना ने भी कहा है कि अग्निवीर स्कीम के जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसके हिसाब से उसमें चेंज किए जा सकते हैं। अग्निवीर स्कीम को लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं राजनाथ जी बतौर? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि अग्निवीर हमारी जो स्कीम है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है और ये सक्सेसफुल रहेगी, मेरा पक्का विश्वास है। क्योंकि मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति ये चाहे, मैंने हर देश ये चाहेगा कि हमारे सेना में यूथफुलनेस होनी चाहिए। एक जिसे कहता है युवापन, यूथफुलनेस को या क्या कहेंगे, ये सदैव बने रहना चाहिए। एक तो उद्देश्य इसके पीछे यह था। दूसरा उद्देश्य यह था कि हमारी समाज में भी कुछ एक ऐसे डिसिप्लिन एक फोर्स रहनी चाहिए। जब सीमा की सुरक्षा के लिए जब आवश्यकता जब भी हो, तब उनको समाज से भी उठाकर जो है सीमा पर उनको तैनात कर सकें, हम उनके सेवाएं प्राप्त कर सकें। तो यह बताइए, क्या ऐसी एक फोर्स हमारे देश में होनी चाहिए? यह तैयार करना यह कोई अपराध है? क्या हम लोगों ने कोई यह गलत काम किया है? जहाँ तक उन बच्चों का प्रश्न है, बच्चों के भविष्य का, मैं उन बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उन बच्चों के भविष्य के साथ हम लोग किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। 18 साल की आयु में अग्निवीर में वो भर्ती होते हैं सैनिक के रूप में। 4 साल तक उनकी सेवाएं रहती हैं, 22 वर्ष तक। जब वो हाई स्कूल सर्टिफिकेट पर जब आते हैं, निकलेंगे, बट नेचुरल है, हमको इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट देंगे और साथ ही साथ एक कौशल स्किल का भी एक सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करेंगे। उनके हाथ में कुछ लाख रुपए होंगे, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख के आसपास, एग्जैक्ट फिगर मुझे इस समय ध्यान में नहीं है, वो उनके हाथ में वो होंगे। वो कोई रोजगार करना चाहें रोजगार कर सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, दूसरे सर्विसेज में जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। उनके लिए हम लोगों ने रिजर्वेशन की व्यवस्था कर रखी है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई इग्नोर कर सकता है। यहाँ तक कि बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने यह कहा है कि हम अग्निवीर के जवानों को जो बाहर निकलेंगे उनको हम अपने यहाँ प्रायोरिटी देंगे, उनको हम भी अपने यहाँ रिजर्वेशन का प्रोविजन कर रहे हैं। तो मेरे हमारी गवर्नमेंट देश के नौजवानों के भविष्य के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देगी। तो आपको लगता नहीं कि कोई चुनावी मुद्दा है कि लोगों युवा में नाराजगी है, युवा में नाराजगी है इस बात को लेके? इनके पास केवल एक ही मुद्दा है, देश की जनता को गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना। और सेना जैसे मुद्दों पर इस तरीके से उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने भी इसका संज्ञान लिया है और ये कहा है कि इस पर किसी को, राजनीतिक पार्टी को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए।